नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन शॉर्ट हैंड कोर्स की सीरीज में। पहले चैप्टर प्रोवाइड कर चुका हूं 21। आज हम चैप्टर करेंगे दी हाल्विंग प्रिंसिपल सेक्शन 1। 2 सेक्शन हैं इसके। पहला सेक्शन आपको आज पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझिएगा। जो समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से आपको समझाने वाला हूं। आपको पता ही है मेरा स्टाइल सीधा सीधा है, ज्यादा खींचतान नहीं करनी, सीधा सीधा पढ़ाना है। तो आपको बस उस पर ध्यान देना है, बस आप मेहनत कीजिए। आइए देखते हैं हाल्विंग प्रिंसिपल क्या होते हैं। पहले तो मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता दूं, हाल्विंग प्रिंसिपल का मतलब है किसी भी स्ट्रोक को आधा करना, हाफ करना। ठीक है, हाफ करने से वो स्ट्रोक क्या बन जाएगा, क्या कहलाएगा, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कब हम उन स्ट्रोक्स को लगाते हैं, कब हम उन स्ट्रोक्स को स्किप करते हैं, तो ये प्रिंसिपल कहां कहां लगेगा, कहां नहीं लगेगा, ये हम आज इसमें देखने वाले हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1, लाइट स्ट्रोक्स, यानी कि टी हाफ कर देंगे उसको। डार्क स्ट्रोक्स यानी कि डी हाफ कर देंगे। ठीक है, लाइट स्ट्रोक्स को हाफ करेंगे टी के लिए, डार्क स्ट्रोक्स को हाफ करेंगे डी के लिए। ध्यान दीजिएगा, यह अप्लाई होता है सिर्फ सिंगल स्ट्रोक्स पर। जैसे कि आपने देखा पैट, पैट, तो पी लाइट स्ट्रोक है और टी भी लाइट है। ये ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पी और टी दोनों लाइट हैं, इसलिए हम इसे आधा कर देंगे। ये हो गया पैट। आधा करने से उस पर टी जुड़ गया, समझ लीजिए। पी को आधा कर देंगे, समझ लीजिए उस पर टी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहां आप कहेंगे कि भैया यहां पर तो ये देखिए पैड आपने पूरा क्यों बनाया, इसमें भी तो डी जुड़ गया। तो ध्यान दीजिए, ये एक लाइट स्ट्रोक है और ये एक डार्क स्ट्रोक है। ठीक है, अलग अलग है। तो मैंने अभी क्या बोला था, लाइट स्ट्रोक्स को हाफ करेंगे फॉर टी, कर दिया। डार्क स्ट्रोक्स को हाफ करेंगे फॉर डी, यानी कि लाइट है तो इसको हाफ नहीं करेंगे, पूरा बनेगा। ठीक है, अब आता है बैड। तो बी एक डार्क स्ट्रोक है और डी भी एक डार्क स्ट्रोक है, इसलिए हम इसको हाफ कर देंगे। तो अब ये बी को हमने हाफ किया तो ये हो गया बैड। बी पे डी लग गया और वाल लगा दिया, वाल लगाना जरूरी है। बैट बी, अब टी में पूरा बनाऊंगा, क्यों? क्योंकि बी मेरा है डार्क और टी मेरा है लाइट। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बहुत ही इजीली समझा दिया है आपको। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है व्हेन एनी स्ट्रोक मे हाफ फॉर टी डी बोथ। कब कोई स्ट्रोक टी और डी दोनों के लिए हाफ होगा, यानी कि कब ये रूल नहीं लगेगा पहले नंबर का। तो कब, आइए देखते हैं। कंडीशन है मिनिमम 2 स्ट्रोक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इजी ज्वाइनिंग हम इसमें करते हैं। अब देखिए, जैसे कि रैपिड, तो आर पूरा बनाया, पी पे डी लगाया। अब ये लाइट है, ये डार्क है, तो मेरे को ऐसे करना चाहिए था बेसिकली, लेकिन नहीं। यहां पर 2 स्ट्रोक्स अगर मेरे पास हैं तो इजी ज्वाइनिंग के लिए मैं ये प्रिंसिपल को यूज कर सकता हूं, लेकिन 2 स्ट्रोक्स होना जरूरी है, अकेले में नहीं होगा। रैपिड, ठीक है, पी पे डी लग गया, ये ध्यान दीजिएगा। अब मैंने बोला रैबिट, तो बी है डार्क और टी है लाइट, तो सेम वही चीज, रैबिट, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया? ये तो अब मैंने आपको पहला एक कंडीशन करके दिखा दिया। दूसरा क्या है इसमें, देखिए थोड़ा सा। इफ सिंगल स्ट्रोक इज फॉलोड बाय क्या, डिप्थोंग या फिर फाइनल हुक, एन, एफ और वी। अगर इनके बाद कोई सिंगल स्ट्रोक में ये चीज लग जाए, डिप्थोंग हो या फिर फाइनल हुक हो, तब भी हम इस प्रिंसिपल को लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे? जैसे डाउट, तो डी है और टी है बाद में, ये डार्क है ये लाइट है, लेकिन क्योंकि ये डिप्थोंग इसमें आ गया है इसलिए हम हाफ कर देंगे। सिमिलरली प्राउड, प्राउड में देखिए है ना, अबाउट, तो ये हमने यूज कर लिया, कोई टेंशन नहीं इसमें। पेंट, पेंट में दोनों लाइट हैं, फाइनल हुक एन की लग गई, यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेंट, कोई दिक्कत नहीं, हाफ कर दिया। पेव्ड, तो पी लाइट है ये डार्क है, तब भी हमने ये रूल फॉलो कर लिया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगर कभी मिडिल में हमें लगाना हो हाल्विंग प्रिंसिपल तो कैसे लगता है, आइए देखते हैं। विटनेस, ये उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि कब टी और डी हम लगा सकते हैं एक साथ।
तो देखिए विटनेस, तो टी को मैंने हाफ किया, विट और नेस बना दिया, ठीक है। मेडिकल, एम पे डी लगाया हाफ करके और ये हो गया कल, सिंपल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। वर्टिकल, वी डार्क होता है, टी होता है लाइट, लेकिन यूज कर सकते हैं, मिडिल में लग रहा है क्योंकि वर्टिकल है ना, तो इस तरीके से हम अगर मिडिल में आता है तो यूज कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्टिकल में पीटी कल, ऑप्टिकल। लेटली, लेट एल और टी और ली, लेटली। आर्टिकल, आर्ट, ये अगर कभी आर्ट आता है खाली वाला तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है, आर्टिकल, खत्म। समझ में आ गया इतना? कोई परेशानी तो नहीं यहां तक? चलिए अब देखते हैं आगे कि व्हेन हाल्विंग प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड, कहां पर हम हाल्विंग प्रिंसिपल नहीं लगाएंगे, बिल्कुल लगाना ही नहीं है। तो कहां नहीं लगाएंगे? इफ फॉलोड बाय वावल, यानी कि जो स्ट्रोक है अगर उसके लास्ट में वावल आ जाए तो हम उसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। कैसे? ये था मेरे पास पिट, तो मैंने लगा दिया क्योंकि टी के पहले आ रहा है, लेकिन पिटी टी के बाद वाला आ रहा है तो पूरा स्ट्रोक, ये प्रिंसिपल नहीं लगेगा, ठीक है। ग्रीड, तो हाफ करा, ग्रीड हो गया, लेकिन ग्रीडी ई का वाला आ गया तो फिर पूरा बनेगा। समझ में आ गया? कोई समस्या यहां तक? वेरी गुड, नहीं भी होगी। अब अगला पॉइंट, रे अलोन, आर कभी भी अगर अकेला आ जाए कभी हाफ नहीं करेंगे क्योंकि वो फिर क्लैश कर जाएगा एंड और शुड से। अब देखिए हवा में अगर मैं इसे रेट बना दूं तो हवा में बेसिकली मैं इसे हवा में बोलता हूं, यानी कि लाइन से ऊपर, तो ये हो गया कायदे से, तो ये रेट हो गया मेरा क्योंकि आर पे हाफ कर दिया तो आर टी हो गया, है ना। तो यही रेट भी हो सकता है पहले तो पहले तो यही चीज दिक्कत आ गई, फिर आपके एक्यूरेसी में दिक्कत आ जाएगी आगे चल के। तो इसीलिए, और इसी को हम एंड भी बोलते हैं। ये लाइन पे हो गया रेट इस तरीके से, ये तो मैंने चलो आपको ऊपर करके दिखाया, ये हो गया शुड, है ना। तो इसको क्लैश न करे इसलिए पूरा स्ट्रोक्स बनता है, रेट पूरा बनेगा, ठीक है। रोड, रीड, पार्ट, पा आरटी हाफ कर दिया, क्यों? इसके बाद कुछ है ही नहीं, है ना, इसलिए। तो समझ में आ गया आपको यहां तक? चलिए देखते हैं आगे क्या बचा है इसमें। बस चैप्टर का लास्ट पेज ये आ गया है, 2 कंडीशन और बची हैं। जब कभी भी ट्राइफॉन आ जाए स्ट्रोक में तो हम क्या करेंगे? फाइट आपको पता है, वाल आ रहा है तो मैंने हाफ कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, एफ भी लाइट है, टी भी लाइट है, कर दिया हाफ, कोई दिक्कत नहीं। डाइड, दोनों डार्क हैं तो मैंने कर दिया, देखिए। लेकिन ये केस था वावल में, लेकिन ट्राइफॉन आ जाए तो पूरा स्ट्रोक बनेगा, ये देखिए, फाइट, ठीक है, पूरा बना। डायमंड, डायडम, सॉरी डायमंड नहीं, डायडम, ठीक है। ट्राइफॉन आ जाए तो भी पूरा स्ट्रोक बनेगा, क्लियर? ऊपर लिखा हुआ है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं थोड़ा आपको कुछ वर्ड्स के साथ दिखा देता हूं, ये आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं मैं। देखिए कॉस्ट, के और एस टी खत्म, पता है ना इतना, लेकिन कॉस्ड पूरा बनेगा, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इतना समझ लीजिए। क्लैरिक, ये है क्लर्क और ये हो गया क्लैरिक, ई का वावल है बेसिकली तो इसीलिए ये हो गया क्लैरिक, यहां पे नहीं, यहां पे क्लैरिक। रिगार्ड, रे गार्ड, देखिए बना दिया ना, लेकिन रिग्रेट पूरा स्ट्रोक बनेगा। सीक्रेट, आर पे टी लगा दिया मैंने, एस बेसिकली एस के आर पे मैंने ये लगा दिया टी, तो ये सीक्रेट। लेकिन सैक्रेड, तो ये आप डिफरेंशिएट करने के लिए भी पूरा स्ट्रोक बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। ये चैप्टर यहां पर खत्म हो रहा है, बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से करना है आपने,
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं कर लेते। एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से कीजिए, एक एक वर्ड को अच्छे से कीजिए, आउटलाइन बहुत प्यार से बनाइए, बहुत इत्मीनान से, भागम दौड़ नहीं करनी है, ठीक है। अच्छे से करेंगे तो उतनी ही अच्छी शॉर्ट हैंड आपकी होती जाएगी, ठीक है दोस्तों। पूरी उम्मीद है आप लोग जैसा मैंने कहा है वैसा ईमानदारी से अपना काम कर रहे होंगे। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं तो ही मुझे खुशी हो पाएगी कि हाँ, मैंने जो पढ़ाया है उसमें बच्चे सफल हो रहे हैं। मुलाकात करूंगा आपसे अगली क्लास में। आपने एक काम करना है मेरा, आपको पता है क्या, इसको फैला दो वीडियो को, जितने बच्चों को इसकी जरूरत है जो बेसिक्स करना चाहते हैं उन तक पहुंचा दो। गांव दराज दूर दराज जहां तक है, घर बैठ के भी बच्चा कर सके इसको, इतना कर दो। मुलाकात करता हूं आपसे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।